9th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज की इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का पेपर बताने वाली हूं। तो देखिए हूबहू यही पेपर आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलने वाला है। तो बिना किसी डाउट के प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न होगा आपका, पहला प्रश्न आपका सही विकल्प चुनिए। तो देखिए सुमित्रा नंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं? तो छायावाद के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है? तो काठ की घंटियां। वीर रस का स्थायी भाव है? तो उत्साह होगा। तिब्बत में अधिकतर जमीन किसको दे दी जाती है? तो जागीरदारों को। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है? तो मेरे संग की औरतें हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। दूसरा है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कोयल तुम किसका संदेश देना चाहती हो? जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह आलम्बन कहलाता है। अभिमान में मान प्रत्यय लगा है। उमा ने बीए की परीक्षा पास कर ली थी और महादेवी को एक कविता पाठ पर चांदी का कटोरा मिला और एकांकी में एक अंक होता है। तो देखिए इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ आंसर सहित। अगला प्रश्न है आपका तीसरा प्रश्न आपका सही जोड़ी बनाइए। तो चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो अनुप्रास अलंकार होगा। बिहार, तो इसका होगा जाबिर हुसैन। मात्र ही भर, तो निपात शब्द हैं ये सभी। प्यारेलाल शर्मा, तो स्वतंत्रता सेनानी है। नाटक सम्राट, तो जयशंकर प्रसाद है नाटक सम्राट। संसाधनों का अब अपव्यय हो रहा है। तो देखिए इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। चौथा है आपका सत्य सत्य लिखिए। तो छायावाद काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया है? तो सत्य होगा। दोहा मात्रिक छंद है? तो ये भी सत्य है। एक टोपी पर 2500 जूते न्योछावर होते हैं? तो असत्य होगा। किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है? तो सत्य। उमा के व्यक्तित्व में साहस की कमी है? तो यह आपका सत्य होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंध लेखक हैं? तो ये आपका सत्य होगा। तो देखिए इस प्रकार से आपका चौथा प्रश्न सत्य सत्य भी कंप्लीट हुआ। पांचवा है आपका एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो मरकत के खुले डिब्बे जैसा क्या था? तो पर्वती ग्राम। स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहे जाते हैं? तो विभाव कहे जाते हैं। महादेवी के परिवार में हिंदी को कौन लाया? तो उनकी माताजी लाई थी। उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है? तो शब्द के पहले। विवाह को बिजनेस कौन कहता है? तो गोपाल प्रसाद। नाटक में कितने अंक होते हैं? तो 1 से अधिक अंक होते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ एक वाक्य में उत्तर। छठा है आपका भक्तिकाल की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। सातवां हो गया आपका, तो देखिए ये हो गया आपका 8वां प्रश्न। 9वां हो गया। तो देखिए इस तरीके से इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। हूबहू यही प्रश्न आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलने वाले हैं पेपर में। तो देखिए 15 हो गया आपका, 16वां हो गया। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन प्रश्नों को कंप्लीट करिए। ये हो गया आपका 19वां प्रश्न। 20वां हो गया। ये हो गया आपका 21वां प्रश्न। 22वां हो गया और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। तो देखिए इस तरीके से आपको पेपर में 23 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो इन सभी को आंसर सहित कंप्लीट करिएगा।